और अपने बारे में हमें कैसे बताएगा? जब ये इनविटेशन आया तो सबसे पहले मेरी रितु हांडा मैम को पता चला था। तो उस टाइम हम लोग बेंगलोर में थे, तो एकदम अनएक्सपेक्टेड फील हो रहा था, ये कैसे हो सकता है, मतलब मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। गटर साफ करते हैं या सारी चीज़ों में जो इन काम करते हैं, तो क्या सामने से कभी देखा किसी लोगों को ऐसे परिश्रम में कि कैसे काम करते हैं, क्या तकलीफ होता है? काफ़ी सारे लोग गिर जाते हैं। मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी एक टेलर। जब सिलेक्ट हुआ टॉप 10 में, ये टॉप 10 की जर्नी कैसे रही कि डायरेक्ट टॉप 10 में रहा, या कितने प्रोजेक्ट्स थे? जी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो लाइन से सबकी जगह आ रहे थे सबके पास। तो वो लोग आए, हम लोग नमस्ते वमस्ते पूछे, हम लोग से हमारे स्टेट पूछा गया कि कौन से स्टेट से हो। जो भारतीय डाक विभाग वाले थे, जब वो इनविटेशन देने आए थे तो उन्होंने एक वीडियो भी शूट किया था, जो वीडियो वहाँ दिल्ली तक पहुँचा है। सो वहाँ भी मुझे पूछा गया था कि आप हमारी छोरियाँ किसी छोरों से कम है के, ये डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा। दंगल मूवी भी ज़रूर देखी होगी, और दंगल मूवी में एक होनहार बच्ची थी कविता नाम की, मगर वो जो थी वो तो रियल लाइफ की थी। मगर हमारे छत्तीसगढ़ से एक रियल लाइफ की कविता सामने आई है, जिसने ना केवल अपना नाम, ना केवल अपने परिवार का नाम, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। कविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीस टीवी में। और सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि कैसा फील कर रहे हो? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और बेस्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस हर किसी को नहीं मिलता। सो इतनी छोटी सी उम्र में मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, जो कि बहुत ही मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बन चुका है। और मैं नीति आयोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले हम कविता के बारे में जान लेते हैं। तो कविता साहू आपका नाम है, तो सबसे पहले आपके बारे में ही हम जानते हैं कि कविता साहू कैसी है, मतलब उसे क्या पसंद है। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम कविता साहू है और मैं क्लास 10th में हूँ, और मेरी स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर है। और अपने बारे में हमें कैसे बताएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको बता दिया जाए कि कविता ने एक मॉडल बनाया। अब वो मॉडल था सीवेज के लिए, है ना? हाँ, तो सीवेज से रिलेटेड कविता ने एक मॉडल बनाया, और वो मॉडल देश भर में टॉप 10 में सिलेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम उस मॉडल की जर्नी के बारे में जानते हैं कि कविता, आपको ये मॉडल के बारे में कैसे मतलब सोचे कि मुझे ये मॉडल पे काम करना है, कैसे दिमाग में ये आइडिया आया, और क्या चीज़ आपने सोचा? जो आइडिया था वो हमारी मैम का भी था और हमारा भी था। हम लोगों ने अपने आसपास ये आइडिया मतलब ये प्रॉब्लम फेस किया था, और हमारी मैम ने भी अपने आसपास ये प्रॉब्लम फेस किया था। हमारी मैम का नाम एयरटेल इंचार्ज रितु हांडा मैम है। तो हम सब ने डिस्कस करके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, और इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद ही हमने ये मॉडल बनाया। तो मतलब ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने सीवेज से रिलेटेड बनाया, तो जैसे कि लोग गटर साफ करते हैं या सारी चीज़ों में जो इन काम करते हैं, तो क्या सामने से कभी देखा किसी लोगों को ऐसे परिश्रम में कि कैसे काम करते हैं, क्या तकलीफ होता है? काफ़ी सारे लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो कभी सामने से भी इसको कभी फेस किया? एक्चुअली हमारे स्कूल में एक मेरी सीनियर थी, पूजा दीदी, तो उनके पापा यही काम करते थे, तो उनका हेल्थ इशू रहता था हमेशा। तो हम लोग उनसे पूछते थे कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो बताते थे कि मेरे पापा का तबीयत ख़राब है। सो हम लोगों ने देखा था कि उनके पापा ये प्रॉब्लम फेस करते थे। ओके, उसके बाद हम लोग को थोड़ा लगा कि हाँ, हम लोग को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ये मेजर प्रॉब्लम है। सही बात है। ओके, तो जैसा कि आपने सुना, सही बात है, मेजर प्रॉब्लम है। और कविता और आपकी एक सहयोगी भी थी, उनके बारे में भी बता दीजिए। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोटोटाइप है हमारा, वो हम दोनों ने मिलके बनाया था। एक मेरी सीनियर है जो कि 12th क्लास में है, अंजलि चौहान, और एक मैं, कविता साहू। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि ये मॉडल आपका सिलेक्ट हुआ, तो जब सिलेक्ट हुआ टॉप 10 में, ये टॉप 10 की जर्नी कैसी रही कि डायरेक्ट टॉप 10 में रहा, या कितने प्रोजेक्ट्स थे और कितने प्रोजेक्ट्स में आपका सिलेक्शन हुआ? और जब सिलेक्शन हुआ तब कविता को कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले हम लोग अटल इनोवेशन में अपना आइडिया डाले थे। सो 1.5 लाख आइडियाज़ में से 1000 आइडिया सेलेक्ट हुआ था। फिर 1000 आइडियाज़ में 100 आइडिया सेलेक्ट हुआ। फिर हमने वर्चुअल इंटर्नशिप अटेंड किया। उसे अटेंड करने के बाद हमारा जो आइडिया है वो टॉप 30 में सेलेक्ट हुआ। टॉप 30 में सेलेक्ट होने के बाद हम लोग टॉप 10 में आए, और टॉप 10 में जब हम लोग सेलेक्ट हुए तो हमें फेस टू फेस इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर, डेल कंपनी और LLF लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन ने इनवाइट किया था। सो फेस टू फेस इंटर्नशिप के लिए हम लोग बेंगलोर गए थे।
ओके, तो सोचिए कि एक दो मॉडल में या 10-20 मॉडल में नहीं, पूरे 1000 मॉडल्स थे जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की कविता और अंजलि ने अपना मॉडल को सिलेक्ट करवाया और नंबर वन रैंक 1 में आए वो। बहुत ही अच्छा लगा। और फिर जब ये मॉडल सिलेक्ट हुआ और फिर जब राष्ट्रपति भवन से आपको इन्विटेशन आया, जी हाँ, आपको बता दें कि अभी अभी कविता राष्ट्रपति भवन से प्रेसिडेंट से मिल के आई है, राष्ट्रपति से मिल के आई है, तो सबसे पहले तो वो फील क्या था जब आपको इन्विटेशन आया? जब ये इनविटेशन आया तो सबसे पहले मेरी रितु हांडा मैम को पता चला था। तो उस टाइम हम लोग बेंगलोर में थे, तो एकदम अनएक्सपेक्टेड फील हो रहा था, ये कैसे हो सकता है, मतलब मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। बहुत खुशी हुई थी और मैं अपने पेरेंट्स को भी कॉल कर करके बार बार पूछ रही थी, ऐसा हुआ बता रही थी, और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था। अच्छा, वो इनविटेशन अभी आपके पास है? हाँ। मौजूद है? वो इनविटेशन एक बार ला के दिखा दीजिए। काफ़ी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भवन से इनविटेशन आना, हर किसी को ये मौका सच में प्राप्त नहीं होता है और बहुत खुशी की बात है और काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी बात है, ना केवल कविता के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। कितना प्यारा इनविटेशन उनको आया। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप सपना देखें, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप सपना ज़रूर देखें, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस मुकाम पे रहे तभी आपका सपना पूरा होगा। वाह, ओके। तो ये देख सकते हैं कि ये इनविटेशन आया था और उसके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे। ये जो इनविटेशन है वो मुझे भारतीय डाक विभाग की सहायता से प्राप्त हुआ था, और जो भारतीय डाक विभाग वाले थे, जब वो इनविटेशन देने आए थे तो उन्होंने एक वीडियो भी शूट किया था, जो वीडियो वहाँ दिल्ली तक पहुँचा है। सो वहाँ भी मुझे पूछा गया था कि आपको कैसा फील हो रहा है और बहुत कुछ। और ये सब जो है वो सब हैंडमेड है, इसके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ओके। काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर है। इसमें आपका कहीं नाम वगैरह? हाँ। कहाँ पे? ओके, मिस कविता साहू। मतलब ये जो इनविटेशन जब आया होगा कविता को, आई गेस कि वो काफ़ी ही अच्छा मोमेंट रहा होगा। प्राउड फील, परिवार वालों को भी काफ़ी ज़्यादा ही प्राउड फील हुआ होगा कि मतलब मेरी बेटी ने कितना अच्छा मुकाम हासिल किया है। अब बताइए कि जब आप राष्ट्रपति भवन पहुँचे तब कैसा लगा जब आप मिले? आपको मतलब पुरस्कार भी मिला कि सिर्फ इनवाइट आया था? डिनर पे गए थे शायद आप? हाँ, हाई टी के लिए। अच्छा, तो वो बताइए एक्सपीरियंस। जब हम लोग एंटर करे तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट के लोग थे और वो अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग को नमस्ते बोल रहे थे, तो मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। फिर जैसे हम लोग अंदर एंटर करे फिर थोड़ा सा अमृत चीता गया। उसके बाद सब लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो गए, क्योंकि राष्ट्रपति जी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो लाइन से सबकी जगह आ रहे थे सबके पास। तो वो लोग आए, हम लोग नमस्ते पूछे, हम लोग से हमारे स्टेट पूछा गया कि कौन से स्टेट से हो, और बहुत कुछ मतलब पूछा गया। सो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जिन लोगों को हम लोग टीवी पे देखते थे उन लोगों को रियल लाइफ में देखी, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, लाइक सुनील शेट्टी और बहुत सारे फिल्म स्टार, और राहुल गांधी जी भी थे। बहुत अच्छा लगा था। बताइए कितना अच्छा कि वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी थे और सबसे मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा होगा ये, और खुशी तो हम कविता के चेहरे पे देख ही सकते हैं। तो अब खुशी की बात हो गई, अब थोड़ा सा जर्नी के बारे में बात करते हैं। आप आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी फैमिली में हमारी जॉइंट फैमिली है, जहाँ मेरी मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी और मेरी भाई बहन। ओके। और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी एक टेलर है। ओके। तो पापा एक ऑटो ड्राइवर है, तो क्या कभी ऐसा कुछ रहा कि जैसे कि थोड़ा सा रहता है घर पे कि कुछ उम्मीद रहती है या फिर कुछ शौक़ रहते हैं और सपने रहते हैं, तो क्या कभी उसमें, क्योंकि देखिए हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके सपने काफ़ी बड़े रहते हैं, मगर हर कोई वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, और अगर कोई कुछ करना चाहे तो उसके पहले एक मन में सवाल आता है कि क्या मैं कर सकूँगा या मैं कर सकूँगी, क्या मुझे वो मिलेगा मौका। तो आप वैसे लोगों को क्या बोलोगे कि चाहे आप कहीं से भी आओ, चाहे मिडिल क्लास से रहो, अपर क्लास से रहो या लोअर मिडिल क्लास से रहो, सपने कैसे देखना चाहिए, मेहनत कैसे करना चाहिए और कैसे जीत हार, उसके बारे में? मेरे पेरेंट्स मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक भी नहीं किए, और मतलब ऐसा है ना कि मेरे सारे शौक़ मेरे पूरे होते हैं। मतलब मैं जो बोल देती हूँ वो तो पूरा होता ही है। और ऐसा भी है कि पेपर टाइम पे या फिर कभी भी मेरी मम्मी मुझसे कभी काम नहीं कराती। मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी मम्मी मुझे ये नहीं बोलेगी कि अब पढ़ाई छोड़िए कर, मुझे ही नहीं, मेरे भाई बहन भी अगर पढ़ते रहते तो उन्हें कोई काम नहीं बताता। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो आपके सपने नहीं हो सकते। सपने देखो, और पेरेंट्स का सपोर्ट अगर होगा तो हर चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, तो पेरेंट्स का क्या रहा एक्सपीरियंस? क्या इमोशनल मोमेंट था, क्या था? पापा का पहला वर्ड क्या था सुनने के बाद? मम्मी का क्या वर्ड था?
एक्चुअली मैं बेंगलोर में थी, मुझे नहीं पता है। अच्छा ओके, बेंगलोर में थी, ठीक है, वो मोमेंट तो नहीं देख पाए, खैर कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हो ही जाता है। चलिए, और हम बात करते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास 10th में हैं, अब इसके बाद क्या सोचना है, क्या मतलब और कोई आगे के क्या प्लान्स हैं, मतलब नहीं बता सकते? अच्छा, कुछ ज़्यादा ही एकदम खास प्लान है क्या? नहीं, बट अभी उतना डिसाइड भी नहीं है। अच्छा, डिसाइड नहीं हुआ है, ओके। तो मतलब अभी ये एक ही मॉडल, वो मॉडल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी वो मॉडल तो फिलहाल इस वक्त पे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन विजुअल के माध्यम से हम वो मॉडल देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वो मॉडल को एक्सप्लेन कर दो कि क्या था और कैसे वो वर्क करेगा। जो हमारा मॉडल था उसका नेम है अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर वहाँ जाएगा अंडरग्राउंड पाइप से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हानिकारक जीव जंतु होते हैं, हानिकारक गैस होता है लाइक मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण वो लोग घायल हो जाते हैं या फिर कई कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो हमने इस प्रॉब्लम को फेस किया, उसके बाद अपना प्रोटोटाइप बनाया। इसमें एक कैमरा लगा है जो कि हमारे लैपटॉप या स्मार्टफोन से कनेक्ट रहता है और अंदर का जो भी प्रोसेस है उसकी बाहर से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और व्हील्स लगा है जो कि 120 डिग्री के एंगल से अरेंज्ड है, और एक वाटर टैंक है जो पाइप के अंदर वाटर प्रोवाइड करता है, और एक ट्रिगर है जो कि सॉलिड ब्लॉकेज को स्क्रैच करने का काम करता है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी सहायता से हम आगे क्लीनिंग कर सकते हैं, इसलिए हमारा प्रोटोटाइप बहुत ही स्पेशल है। तो अभी ये चला गया, मतलब ये इन रियल लाइफ अभी ये यूज़ होगा क्या? आपको उसके बारे में आइडिया कि अब ये मॉडल कब बनेगा इन रियल लाइफ? इसका मॉडल का आगे का क्या है? इसका प्रोडक्ट बनने वाला है। बनने वाला है, अच्छा डन हो गया। तो किस तरीके से बन रहा है, कौन इसे बना रहा है? सब नहीं पता। अच्छा, वो सब नहीं हुआ। प्राइवेट। अच्छा, लेकिन उस पे आप हो, आप ही देख रहे हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा जान के। तो और कोई मॉडल नेक्स्ट, अब और किसी प्रोजेक्ट पे कि यही मॉडल? सोचेंगे। हाँ, अच्छा। तो देखा आपने कि हमने कविता से बात करी, और कविता अभी अभी राष्ट्रपति भवन से आई है। और 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन जब पूरा देश अलग अलग तरीके से रिपब्लिक डे मना रहा था, वही हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी, जी हाँ छत्तीसगढ़ की बेटी ही बोलेंगे, हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी खुद राजधानी दिल्ली गई। और राजधानी दिल्ली का तो रिपब्लिक डे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छा, लोग दूर दूर से बैठकर टीवी में देखते हैं, मगर हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी उस जगह पे मौजूद रही, उस जगह को जिया, वहाँ पे पुरस्कार लिया और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये वीडियो सारे ही लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है, कि इससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि अब आप भी कुछ करिए, आप भी कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े शहर से या बड़े ही स्टेट से बिलोंग करते हो। आज के डेट में काफ़ी सारे IT कंपनीज़ है, पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली है, तो लोगों का माइंडसेट एक थोड़ा वहाँ भी जाता है कि बड़ा शहर, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपकी बड़े शहर में रहो, आपके आइडियाज़ बड़े होने चाहिए, आपकी इंस्पिरेशन बड़ी होनी चाहिए, तो आप कहीं से भी बैठे बैठे आप सारी ही मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में कविता ने भी वो चीज़ हासिल किया, और कविता से आपने सुना कि उसके बारे में क्या है, उसकी जर्नी कैसी है। तो कविता, एक कुछ लास्ट अगर आप हमारे जनता को बोलना चाहिए वीडियो ख़त्म होने से पहले, क्योंकि ये पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखने वाला है, तो एक अगर लास्ट आप कुछ कहना चाहे तो। सबसे पहले तो आपको खुद से अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कि हम कहाँ पर ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि कोई आपको बताने नहीं आएगा कि आपको ये करना है वो करना है। आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढनी है। और अगर आपके लाइफ में सपोर्टिव टीचर्स है, लाइक मेरे लाइफ में है मेरी प्रिंसिपल मैम श्रीमती संगीता सिंह बघेल मैम और श्रीमती रितु हांडा मैम, और अगर सपोर्टिव पेरेंट्स हैं तो आप हर चीज़ हासिल कर पाओगे। थैंक यू। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इस वीडियो के बारे में और कविता के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ राय है, वो आप हमारे 36 टीवी के यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और ज़रूर कविता को इसके माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट करें, उसको आशीर्वाद दें। और बहुत अच्छा लगा कविता आपसे मिलकर, आप और भी बहुत बड़ा नाम रोशन करें, और भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, और बहुत सारे मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।